प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रति गुरुवार परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों के ऊपर हम शिक्षाओं को ले रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पासवान डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के द्वारा इस सीरीज में कई शिक्षाएं पहले ही दी जा चुकी है और आज हम उस शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। तो हम परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। पिछले गुरुवार की शिक्षा लगभग 3,500 लोगों ने भारत और भारत से बाहर देखा। तो हम धन्यवाद करते हैं आपका फिर से एक बार हमारे साथ शिक्षा में जुड़ने के लिए। तो आइए हम आज की शिक्षा में प्रार्थना के द्वारा आगे बढ़ें। महान परमेश्वर, हम तेरी ओर अपनी आंखों को उठाते हैं। तेरी आत्मा हमारी सहायता करने पाए। विशेष रूप से हम हमारे एल्डर भाई अनिल पीटर और रेबेका पीटर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जबकि वे दोनों अपने वैवाहिक जीवन के 33 वर्ष में प्रवेश हो चुके हैं। हमारी तुझसे प्रार्थना है प्रभु, दोनों का जीवन और आशीषित हो जाए, आसमान सदैव उनके लिए खुला रहे, उनकी सेवा के द्वारा अन्य लोग तेरी ओर आकर्षित हो जाएं। प्रभु जी, उस पूरे परिवार को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। We welcome you to our teaching on the miracles of Jesus Christ. हम आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों पर जो शिक्षाएं चल रही हैं उसमें स्वागत करते हैं। We have covered the clarification of the miracles. चमत्कार की जो स्पष्टता है हमने उस विषय को पूरा कर दिया है। Then we completed the calling of the miracle, or what Scripture calls in different passages about the miracle. और तत्पश्चात हमने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों का अर्थ या बाइबल में उन चमत्कारों के विषय में हमें क्या सीखने को मिलता है, हमने वो भी पूरा कर लिया। Today we will try to do the counting of the miracles and the categories or grouping of the miracles. तो आज हम जो तीसरा और चौथा बिंदु है, चमत्कारों की गणना और चमत्कारों की श्रेणी, इन दो बातों पर ध्यान देंगे। It is impossible to count all the miracles which were performed by Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा की गई चमत्कारों को, सभी चमत्कारों को गिनना असंभव है। We'll give you some passages which tells it's impossible to count. हम कुछ शास्त्र भाग आपको देंगे, आपको पता चलेगा उनसे कि प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को गिनना असंभव है। But it's for sure Jesus performed numerous miracles. लेकिन एक बात तो पक्का है कि प्रभु यीशु मसीह ने अनगिनत चमत्कारों को किया। There are many theologians, they believe there were only 37 miracles performed by Jesus Christ. बहुत से धर्म विज्ञानी और विद्वानों का ये मानना है केवल 37 चमत्कार ही प्रभु यीशु मसीह ने किए। But we are going to prove they are wrong. लेकिन हम इस बात को साबित करते रहेंगे कि वे गलत हैं। Now, there are many reasons why we cannot count the miracles. और बहुत से इसके पीछे कारण है कि आखिर क्यों हम चमत्कारों को गिन नहीं सकते। Because there are many miracles are summarized. क्योंकि बहुत से चमत्कार ऐसे हैं जिन्हें कम शब्दों में लिखा गया है या उसे मिलाकर एक साथ लिख दिया गया है। Or the gospel gives us a record of summary of the miracles. इसका मतलब बाइबल जो है खासतौर पर सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के तमाम चमत्कारों का एक निचोड़ या निष्कर्ष ही हमें देते हैं। Let's look to the summary statement. We'll see some passages, but in book of Matthew you will see 12 times the summary statement of the miracle performed by Jesus Christ. मत्ती की इंजिल में आप लगभग 12 बार देखेंगे कि सारे चमत्कारों को मिलाकर संक्षिप्त में उन्हें लिखा गया है। Mark records 10 times. और मरकुस में आप 12 बार देखेंगे। And in Luke you will see 5 times summary statements. और लूका में आप 5 बार इस प्रकार के निचोड़ वाले वाक्यों को या शब्दों को आप देखेंगे। And in Gospel of John 6 times. और यूहन्ना की इंजील में
6 बार आप देखेंगे। So you will see there are 31 summary statements recorded the miracles of Jesus. तो आप देख सकते हैं 31 बार कुल मिलाकर पूरे सुसमाचारों में पूरे चमत्कार जो यीशु ने किए उसे मिला करके कम शब्दों में या वाक्यों में लिख दिया गया है। Some miracles seem to be identical. और कुछ चमत्कार आप देखते हैं आपस में एक जैसे प्रतीत होते हैं। They look very similar. वो एक जैसे दिखाई देते हैं। So it's very difficult for a student of the Bible college or the believer to separate them. तो विश्वासियों के लिए उन्हें अलग करना या बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए उन्हें पृथक करके समझना बहुत मुश्किल है। For example, उदाहरण तक the miracle which is recorded in Matthew chapter 12 जो चमत्कार मत्ती की इंजिल 12 में आप देखते हैं and Luke 11, लूका 11 में आप देखते हैं, they count as one miracle. उन्हें एक ही चमत्कार माना गया है। But there are many theologians, लेकिन बहुत से धर्म वैज्ञानिक हैं, they believe there are two separate miracles. वो कहते हैं कि दो भिन्न भिन्न चमत्कार हैं ये। So let's begin our journey this morning. तो आइए आज की सुबह हमारे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएं। And believers, students, I want you to pay attention as we read the passages. प्रिय विश्वासियों और विद्यार्थियों, जब हम शास्त्र भाग पढ़ते हैं आप अपने पूरे ध्यान को वचन की ओर लगाएं। It's a Bible study. ये बाइबल का अध्ययन है We'll go slow और बहुत ही धीमी गति से हम जाएंगे so you can write the notes. ताकि आप नोट्स लिख पाएं। Book of Matthew chapter 8, मत्ती उसके 8 में आएंगे, verse 16. उसकी 16 आयत हम पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। Now here, look to the passage. अब इस शास्त्र भाग में जरा आप गौर फरमाएं And I want you to pay attention. और अपने ध्यान को यहाँ पर आप लगाएं। They brought to Jesus, many who were oppressed by demons. बहुत से ऐसे लोगों को यीशु के पास लाया गया जो दुष्ट आत्मा से प्रताड़ित थे। How many? कितने लोग? We don't know. हमें गणना नहीं But the करना, word of God says many. लेकिन वचन में लिखा है बहुत तेरे। And then in English Bible says, He healed all of them who were sick. और बहुत से लोग जो बीमार थे प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चंगा किया, ये भी लिखा है। But I want to get your attention on two words. लेकिन यहाँ जो दो शब्द हैं मैं चाहूंगा आप उस पर ध्यान दें। He cast out the spirit with a word. A word. आप देखिए एक वचन के द्वारा उसने दुष्ट आत्माओं को खदेड़ निकाला। There is power in the words of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के वचनों में सामर्थ है। Many were oppressed बहुत से लोग प्रताड़ित थे and all were healed. और सब के सब चंगे हो गए। Go to chapter 9. और 9वीं आयत में आए, अध्याय में आए, माफ करें, 9 verse 35. 9 का 35 हम पढ़ेंगे। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा जी हाँ। और उनके आराधनालय में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। Again, every disease and every afflictions were cured. आप देखिए हर एक बीमारी और हर एक जो रोग है वो ठीक हो गया, वे सब चंगे हो गए। I don't know how many cities he went. मुझे पता नहीं कितने नगरों में वो गए, I don't know how many villages he went. मुझे पता कितने गांव में वो गए, But Jesus went throughout, Bible says, throughout all the cities and villages. और आप देखिए बाइबल में लिखा है कि जितने भी गांव या ग्रामीण या शहरी क्षेत्र थे प्रभु यीशु मसीह वहां गए And healing every one of them. और उनमें से हर एक को वो चंगा करते गए। Jesus healed many. और प्रभु यीशु मसीह ने बहुतेरों को चंगा किया। Chapter 12 of Matthew, आप देखिए मत्ती उसका 12 verse 15. 12 का 15 हम पढ़ेंगे।
यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए और उसने सबको चंगा किया। बहुत से लोग उसके पीछे हो गए। Many did follow Christ. देखिए बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए And he healed them all. और प्रभु यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। Now, 3 examples I gave you in the book of Matthew. मत्ती से 3 उदाहरण मैंने आपको दिया। In the opening statement, I said that 12 examples or 12 passages are there in the book of Matthew. मैंने आपसे कहा कि मत्ती की इंजील में 12 बार हम ऐसे कथनों को देखते हैं जहाँ बहुत से चमत्कारों को एक साथ मिलाकर लिख दिया गया। So if you just take these 3 passages of Matthew, तो अब मत्ती के इन 3 शास्त्र भागों को ही आप लें। many villages, many cities, many followed him who were oppressed, who were sick, and Jesus healed them all. बहुत से बीमार, बहुत से रोगी, बहुत से परेशान लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिए और जब यीशु ने देखा उनमें से हर एक को उसने चंगा किया। Question comes, how many he healed? अब प्रश्न ये आता है कि कितनों को उसने चंगा किया। I cannot say, मैं बोल नहीं सकता, but I could say boldly, लेकिन मैं बड़े हियाव के साथ ये जरूर बोल सकता everyone हूँ, who came, they were healed. हर एक जो उसके पास आए वे चंगे हुए। Or people who followed Christ experienced the healing. या वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण किया वे चंगे हो गए। Go to Mark chapter 3. मरकुस की इंजील उसके 3 अध्याय में आ जाए। Now in Mark there are 10 passages, अब देखिए मरकुस में लगभग 3 शास्त्र भाग पाए जाते but we'll हैं। take only 3 केवल 3 ही हम उनमें से just to save the time. समय बचाने के लिए। Go to verse 10 of Mark chapter 3 verse 10. मरकुस 3 में के 10 में आप आ जाएं। क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसीलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। 9 भी पढ़े पहले, verse 9 also. उसने अपने चेलों से कहा, भीड़ के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तैयार रहे ताकि वे मुझे दबा न सके, क्योंकि उसने बहुतों को चंगा किया था, इसीलिए जितने लोग रोगग्रस्त थे उसे छूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे। Many were disease possessed. आप देखिए बहुत से लोग यहाँ पर फिर से वही शब्द आया है, बीमारी में थे और वो रोग की अवस्था में थे। Many were healed. बहुत से लोग चंगे भी हुए। Many. बहुत से। Go to chapter 6. 6वें अध्याय में आ जाए। Verse 5. 6 का 5 पढ़ेंगे। वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। Now here it says only few he could lay hand and they were healed. और यहाँ लिखा है थोड़े ही लोगों के ऊपर वो हाथ रखा और वे चंगे हुए। Go to verse 56 of chapter 6. और 6वें अध्याय की 56 आयत में हम आएंगे। और जहां कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, सुनिए, in villages, गांव में, in cities, शहरों में और countryside, या शहरों की तरफ क्या किया लोग बताइए? बस्ती लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपना वस्त्र के आंचल को ही छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। जितने उसे छूते थे वे क्या सब के सब चंगे हो जाते थे। पास्टर विल्सन बता सकते कितनों ने छुआ उस आयत में? अनगिनत, अनगिनत। There's no number. यहाँ पर कोई गणना आप देख नहीं सकते। Many people came and touched the garment. आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को बहुतेरों ने छुआ। Actually, English में से they touched the fringe of his garment. अंग्रेजी में लिखा है उसके कपड़े के छोर को उन्होंने छू लिया और वे चंगे हो गए। Let's go to Luke chapter 4. आइए लूका उसके 4 अध्याय में हम आए। Again, we'll take only
3 examples. फिर से हम केवल 3 उदाहरण ही लेंगे। Chapter 4, we'll read verse 40. लूका 4 का हम 40 पढ़ेंगे। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पड़े थे, जिन जिन कैसे हिंदी में शब्द आया? जिन जिन जिन। जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों से पड़े। पता नहीं, we don't know how many homes were there. पता नहीं यहाँ पर कितने घर थे, We don't know how many people were sick. कितने लोग वहां बीमार थे, हमें नहीं पता। But they brought to Jesus. उन्होंने सबको यीशु के पास लाया। And now look, there's something very special there. यहाँ एक बहुत ही खास बात लिखी है, ध्यान दें। वे सब उनके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। On every one of them and healed them. उनमें से हर एक को उसने चंगा किया। Now, let me give one extra point here. एक और अतिरिक्त बिंदु यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा। All the passages, we have read almost 7 passages. जितने भी शास्त्र भाग 7 शास्त्र भागों को हमने पढ़ा है, We यहाँ can पर come to the conclusion. हम इस निष्कर्ष में आ सकते हैं, He sent a word and they were healed. उसने एक वचन वहां भेजा और वे चंगे हो गए। Number 2, दूसरी बात, people came and touched the fringe of his garment, they were healed. बहुत से लोगों ने आकर उसके कपड़े की छोर को छुआ और वे चंगे हो गए। Number 3, तीसरी बात, he touched them उन्होंने उन्हें छू लिया or he put the hand on them, और या फिर उसके ऊपर उन्होंने अपने हाथ को रखा, they were healed. वे चंगे हो गए। We'll see next Thursday, आगामी next Wednesday, आगामी बुधवार को हम देखेंगे God, Jesus Christ, the Son of the living God, the second person Holy Spirit, has different methods for the miracles. और त्रिएक परमेश्वर के दूसरे व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह अलग अलग पद्धति या रीति से इन कार्यों को किए। He spit on the ground, वह भूमि पर उन्हें थूका and the blind man received the healing. और एक अंधे व्यक्ति को ज्योति मिल गई। I thank God that you cannot box Jesus Christ to one method. मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को किसी हालेलुया। एक डिब्बे में या एक पद्धति में बंद करके नहीं रख सकते। Even in Psalm he says, भजनकार इस प्रकार से कहता है, He sent the word and they were healed. उसने अपने शब्द को भेजा और वे चंगे हो गए। Those who are listening to this Bible study, जो लोग इस बाइबल की शिक्षा को सुन रहे हैं, listen to me carefully. ध्यान पूर्वक आप मुझे सुने। You can be healed by His word. आज आप उसके वचन के द्वारा चंगे हो सकते You हैं। can be healed because of His stripes. उसके कोड़े खाने के कारण आप चंगे हो सकते हैं। You can be healed because the blood He shed for you on the cross of Calvary. जो लहू उसने कलवरी की क्रूस पे बहाया, उसके द्वारा आप चंगे हो सकते You हैं। can experience His touch upon your life. आप अपने जीवन में उसके स्पर्श का अनुभव कर सकते And हैं by faith, you can touch the fringe of His garment. और विश्वास के द्वारा आप उसके वस्त्र की छोर को छू सकते हैं। Question comes, प्रश्न ये हमारे पास आता है, why did Jesus perform the miracle? आखिर प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कारों को क्यों किया? How He could do the miracles? आखिर वो चमत्कार कैसे कर सका? Listen to me carefully. ध्यान से आप सुने। Yes, Jesus was on this earth, हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में थे, but लेकिन He was 100% God. वो हालेलुया। 100% पूरे 100% वो प्रभु यीशु Yes. मसीह परमेश्वर थे। He became man. हाँ, वो मनुष्य बन गए। He was 100% God and 100% man. आप देख सकते हैं वो 100% परमेश्वर थे और वो 100% मनुष्य थे। A lot of teachers and pastors are teaching he was 50% God and 50% man. कई ऐसे शिक्षक हैं, कई प्रचारक हैं, ये बता रहे हैं कि वो 50% परमेश्वर थे, वे 50% मनुष्य थे। Listen to me. ध्यान से आप सुने, He was 100% God. वह 100% परमेश्वर थे It is the nature of God to heal. और ये परमेश्वर का स्वभाव है कि वह लोगों को चंगा करे। Let me repeat so you will get into the मैं फिर से system. दोहराऊंगा ताकि आपके समझ में ये बात बेहतर रीति से बैठ It is जाए। the character, the nature, or the attributes of God to heal people. यह परमेश्वर का स्वभाव है, ये उसका गुण है कि आप चंगे हो पाए। Let's go further. आइए हम आगे बढ़े। In Luke chapter 5, लूका उसके 5 में verse
15. 5:15 हम पढ़ेंगे। परंतु उसकी चर्चा और भी फैल गई और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए उस पर अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठा हुई। Now, I will say, now the great crowd gathered not only to hear him, but to receive their healing. आप देखिए बहुत बड़ी भीड़ यहाँ लिखा है, ना केवल उसे सुनने के लिए परंतु चंगाई पाने के लिए वहां इकट्ठी हुई। It's not just a crowd, ये केवल छोटा भीड़ नहीं है, but great crowd. लेकिन बहुत ही बड़ा भीड़ है। Pastor Wilson, can you give me how many people were in that crowd? क्या पास्टर विल्सन आप बता सकते हैं उस भीड़ में कितने लोग थे? अनगिनत गिनने You cannot give the number. आप उनकी गिनती मुझे नहीं बता सकते। Go to chapter 7 now, आप 7वें अध्याय में आए, verse 21. 7 का 31 पढ़ेंगे, 21 पढ़ेंगे। उस घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्मा से छुड़ाया और बहुत से अंधों को आंखें दी। Now, हिंदी में आया बहुतों को बीमारियों से, पीड़ाओं से, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुत लोगों को क्या आंखों, अंधों को आंखें दी। 22 में जाइए। और उसने उनसे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। Now here you will get little picture of the grouping of the miracle. आप देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से चमत्कारों को दलबद्ध किया गया है, और उसका एक विचार आपको मिलता the है। miracle were categorized. आखिर कैसे चमत्कारों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है आप यहाँ देख पाएंगे। Let's pick up 1 or 2 passages from Gospel of John. आइए यूहन्ना की इंजील से 1 या 2 अध्याय हम लेते हैं। Go to Gospel of John, chapter 20 यूहन्ना उसके 20 में आ जाए and verse 31. और उसकी 31 आयत को पढ़ें। परंतु ये इसीलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। Okay. Now 31 says, 31 में ये लिखा है, sorry, verse 30. 30 में ये लिखा है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए। Jesus did many other signs in the presence of the disciples. और देखिए यहाँ ये बात लिखी गई है कि यीशु मसीह ने चेलों की उपस्थिति में और भी बहुत से चमत्कारों को किया। Many signs and healings were there. बहुत से चिन्ह और चमत्कार या चंगाइयां वहां की गई। When I did the definition of the words which are recorded in the Bible for the miracle, you are going to hear now. There were many signs, आप देखिए बहुत से चिन्ह चमत्कार, many wonders, बहुत से अद्भुत कार्य वहां थे, many miracles बहुत से चमत्कार वहां पर थे, were done, हुए, but it's not recorded. लेकिन वो लिखे नहीं गए हैं, दर्ज नहीं किए गए हैं। Go to the last chapter of Gospel of John अब यूहन्ना के इंजील के अंतिम अध्याय में आप आए and the last verse. और अंतिम आयत पढ़ें। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। Many. He did many other things. उसने बहुत से और भी चिन्ह चमत्कार किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। Don't take it lightly, this passage. आप इस आयत को हल्के में ना लें। The world could not maintain the books if that would have been written. और इस दुनिया में उन सारी बातें को, चमत्कारों का जो यीशु ने किया, पुस्तकें पर्याप्त नहीं होती दुनिया भर की उन्हें लिखने के लिए। So we come to this conclusion. तो हम इस निष्कर्ष में आते हैं, Jesus
performed many miracles. प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार किए। Now, for our study, हमारे अध्ययन के लिए as we come to the fourth point, the categories or अब जैसे हम- the grouping of the अब miracles, जैसे हम चौथी श्रेणी में या चमत्कारों का जो दल है उसमें यदि हम आते हैं, we will count 33 prominent miracles and group them and categorize them. तो आप देख सकते हैं कि सबसे मुख्य पूरे चमत्कारों में सबसे मुख्य जो 33 चमत्कार है उन्हें लेकर के हम उन्हें हर एक दल या उनके रीति के अनुसार उन्हें गुटबंद या फिर दलबंद हम करेंगे। Now, you go to the marketplace, यदि आप बाजार में जाएं, nice, slightly open in Itarsi. अब इटारसी में थोड़ी दुकान खुल रहे हैं। I have seen the shopkeeper will have 3-4 layers for apple, So small apple, medium-sized apple, or big apple. आप देख सकते हैं यदि आप फल वाले के पास जाएं, वो सेब का यदि फल रखा है तो छोटे बड़े उससे बड़े ऐसे श्रेणी में वो फलों को रखते हैं। Even clothes you can buy small size, medium size, large size, extra large size. फिर वैसे आप देख सकते हैं वस्त्र भी जहाँ रखे हैं वो भी एक छोटे आकार का, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा और सबसे बड़े वस्त्र के प्रकार भी अपने श्रेणी के हिसाब से रखे जाते हैं। And you see even हाट ठेला का सब्जी वाला का जा रहा था, मैं देखा एक कोने में बीमार, they look very diseased vegetable. आप देखिए सब्जी वाला जा रहा था तो एक तरफ उसने बहुत ही मतलब मुरझाई हुई या पुरानी सब्जियों को उसने रखा था Discounted rate. जो बहुत ही कम दाम में मिल रहे But थे। there's another basket here, everything very fresh. लेकिन एक और उसके पास टोकना था जिसमें सारी चीजें बड़ी ताजा थी। Now everyone has a different method of groupings. हर एक चीज का अपना एक दल होता है, अपना एक स्थान होता है रखने का। I have chosen 33 prominent miracles and I have grouped them under 4 headings. तो वैसे ही मैंने भी 33 मुख्य चमत्कारों को लिया और उन्हें 4 प्रकार के अलग अलग दल में मैंने विभाजित किया। I said 33 miracles. मैंने कहा 33 चमत्कार। I know some of you will argue that we can count 37 miracles. आप में से कुछ लोग ये बोलेंगे कि अरे हम चाहे तो हम इन्हें चमत्कारों को हम लिख सकते हैं, But listen to the word, what I said. लेकिन जो शब्द मैंने कहा आप उसे ध्यान से सुने। The prominent miracles of Jesus Christ. मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह गए जो सब सर्वोच्च या फिर सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध जो चमत्कार है उनकी बात की मैंने। Let me make a correction because some people will get confused with this one now. तो कई लोग असमंजस्य में पड़ जाएंगे, मैं थोड़ी स्पष्टता इस बात पर देना चाहूंगा। I'm not just saying the miracles of Jesus, but the miracles which were performed by Jesus. आप ध्यान दें, मैं केवल चमत्कारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए मैं उनकी बात कर रहा हूं। Let me explain why I said that. मैंने ऐसा क्यों कहा मैं आपको समझाऊंगा। Birth of Jesus Christ is a miracle. प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक चमत्कार है Teaching at the age of 12 is a miracle. और 12 वर्ष की उम्र में शिक्षाएं देना चमत्कार है। His suffering were miracles. उसका दुख भोगना वो भी अपने आप में चमत्कार है His death was a miracle. और उसका जो मृत्यु है वो भी अपने आप में चमत्कार है। His resurrection was miracle. उसका जो पुनरुत्थान है वह भी अपने आप में चमत्कार His है। ascension was a miracle. उसका स्वर्गारोहण अपने आप में चमत्कार है। I'm not dealing with those miracles. मैं उन चमत्कारों के बारे में बातें नहीं कर रहा I'm just dealing with the miracle that Jesus performed. और जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। Let's take the 4 grouping. आइए हम उन 4 दलों को लें। Every miracle which is recorded can be put under these 4 headings. हर एक चमत्कार जो प्रभु यीशु मसीह ने किया उन्हें इस 4 श्रृंखलाओं में या 4 विभागों में आप खंडित करके रख सकते And हैं। I want you to write down. मैं चाहूंगा आप इन्हें लिख लें। So when you read the miracles performed of by Jesus Christ in Synoptics and Gospel of John, you will know how to study. तो जब आप सुसमाचार में प्रभु यीशु के चमत्कारों के बारे में पढ़ते हैं आपको पता चलेगा उनका कैसे अध्ययन करना है। Number 1, सबसे पहला the ruling of the nature. Like turning the water into wine. आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रकृति के नियमों को बदलना।
the ruling of the nature. आप देख सकते हैं प्रकृति के नियमों के ऊपर प्रभुता करना या प्रकृति के ऊपर प्रभुता करना। Number 2, दूसरी बात, the restoring of health. आप देख सकते हैं बीमारों को या स्वास्थ्य को, बीमारी जो स्वास्थ्य रूप से बीमार थे उन्हें चंगा करना। Restoring of the health. और स्वास्थ्य को चंगा करना। Number 3, तीसरी बात, removing of the demons. तीसरा आप देख सकते हैं दुष्ट आत्माओं को निकालना। And number 4, चौथी बात, the raising of the dead. और मृतकों को पुनः जीवित करना। Very simple. बहुत ही सरल है। All the 33 miracles, prominent miracles, I have classified under these 4 headings. आप देख सकते हैं जितने भी 33 मुख्य चमत्कार हैं, मैं उन्हें इन 4 भागों में मैंने विभाजित कर दिया है। It's very simple because I came with a letter R. तो आप देख सकते हैं ये स्मरण रखना बहुत ही सरल होगा क्योंकि अंग्रेजी के R अक्षर से इन सब को मैंने लिखा है। The ruling of the nature. सबसे पहले आप देख सकते हैं कि प्रकृति के ऊपर प्रभुता करना। Restoring of health. Many were sick. स्वास्थ्य जो है जिनका खराब था उन्हें पुनर्बहाल करना, उन्हें फिर से ठीक कर देना। The removing of demons. दुष्ट आत्माओं को निकालना। And number 4, और चौथी बात, raising from the dead. और मृतकों को जीवित करना। Now, Pastor Nikhil, can you tell me all those 4 points? या रूलिंग ऑफ द नेचर, restoring of the health, removing of the demons, and last and final, raising of the dead. Now, let's see how many miracles I can put under the first heading. अब आइए हम देखें पहले जो खंड के अंदर है या पॉइंट के अंदर है कितने चमत्कारों को हम वहां पर दलबद्ध कर सकते हैं। There are 9 prominent miracles I can put under this group. लगभग 9 ऐसे मुख्य चमत्कार हैं जिन्हें पहले दल के अंदर लाया जा सकता है। 9 prominent miracles under the first heading. पहले खंड के अंदर आप देख सकते हैं 9 महत्वपूर्ण चमत्कारों को। Now let's go to the second group. अब आइए हम दूसरे दल में चलें। The restoring of the health. आप देख सकते हैं स्वास्थ्य को पुनर्बहाल करना है या बीमारों को चंगा करना। There are 17 prominent miracles can be put under this heading. आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 17 ऐसे चमत्कार हैं जिन्हें यहाँ पर हम डाल सकते हैं। 17 miracles. आप देख सकते हैं 17 चमत्कार। Now, group number 3. अब तीसरे दल में आप आए। If you follow how many miracles I said I'm going to do? आपको यदि याद होगा मैंने कितने चमत्कार आपसे कहा था इसमें हम लाएंगे 33. 33 चमत्कार हम इसमें So डालेंगे। now go to group number 3. अब आइए हम तीसरे दल में चलें The removing of demons. जिसमें दुष्टात्माओं को निकालने की बात कही गई है। There are 4 prominent miracles where Jesus cast out demons or they were removed from the life. आप देखते हैं मुख्यतः 4 ऐसी घटनाक्रम थे जहां पर प्रभु यीशु मसीह दुष्टात्माओं को निकालते हैं। Now, how many left now? अब कितने बच गए आप बताएं? 3. Franklin, how many left? 3. कितने रह गए? 3. 9 for the first group. पहले दल में हमने 9 रखा, Second group I put 17. दूसरे दल में हमने 17 रखा Third group I put 4. और तीसरे दल में हमने 4 रखा। How many left? 3 left. 3 left. So group number 4, raising of the dead. It means Jesus raised 3 people from the dead. तो इसका मतलब आप देखिए प्रभु यीशु मसीह ने 3 मृतकों को जीवित किया। Very simple, am I right? बहुत ही सरल है। I said I'm a teacher. मैंने कहा मैं शिक्षक हूँ, Sunday morning I'm a preacher. रविवार की सुबह मैं प्रचारक हूँ। When you come to study, I want very simple. मैं चाहूंगा जब आप अध्ययन करने आते हैं, वचन सीखने आते हैं, ये बातें बहुत ही सरल कर दी जाएंगी। In my teaching, you will not hear
100 times praise the Lord, hallelujah. मेरी शिक्षा में आप 100 बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नहीं सुनेंगे, But I will do in my home or when I'm alone. लेकिन जब मैं meditating. अकेले होता हूँ, अपने घर में होता हूँ, मैं इस प्रकार से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड निश्चित रूप से बोलता So हूँ। let's go to group number 1. तो आइए हम पहले दल के पास चलें। Mrs. Thomas, how many miracles are in group number 1? Ruling of the nature. Did you write? No, ruling of the nature. Number 1. Number 1. Here we go. Here we go. Number 1. She wrote down, but she could not find her glasses. Are not. So let me give you first all the 9 miracles recorded. तो मैं सबसे पहले आपको 9 जो चमत्कार जिसका जिक्र मैंने किया आपको बताना चाहूंगा वे कौन कौन से थे। We are not going to read. हम उसे पढ़ेंगे नहीं, Just we are going to write down. हम केवल लिखेंगे। So then you have the miracles with you when you come back next week. तो जब आगामी सप्ताह में आप आएंगे अध्ययन के लिए ये चमत्कार आपके पास होंगे, Or following weeks. या उसके आगामी सप्ताह में हो सकता है आप इन्हें देखें। Number 1. सबसे पहला Causing water to be wine. आप देखिए, सबसे पहला पानी को दाखरस में तब्दील करना। And I will have causing. I will have all 9 miracles starting with the word causing. आप देखिए, जितने भी 9 चमत्कार मैं आपको बताऊंगा उन सब की शुरुआत कॉजिंग से होगा, या बनाना या करना, उसका कारक बनना उससे होगा। Causing water to be wine. और पानी को दाखरस में परिणित करना। Gospel of John chapter 2. यूहन्ना 2 अध्याय Chapter 2 verse 1 through 11. 1 से लेकर 11 आप वहां इस घटना को देख पाएंगे। Now go to number 2 now. अब दूसरे क्रमांक में आए, Now listen to me. ध्यान से आप सुने। When I give you this miracle, you will see there is very similar miracle, but it's a different miracle. लेकिन आप देख सकते हैं एक और चमत्कार जो इससे बहुत मिलता जुलता है। आप देख पाएंगे कि ये कुल मिलाकर आप देखेंगे कि बहुत ही आपस में एक दूसरे से एक समान है। And then you will see the multiplication of the bread. That also 2 different times you will see the multiplication. आप देख सकते हैं 2 अलग-अलग समय में इनका गुणा करना भी आपको दिखाई दे, कैसे ये अपने आप में बहुगुणी रीति से बढ़ जाते हैं। Do not get confused and thinking only Jesus performed a miracle multiplying the bread only once. तो आप देखिए, केवल एक बार ही प्रभु यीशु मसीह ने रोटी को कई ज्यादा बढ़ाकर लोगों को दिया। आप उन दोनों बातों के बीच में असमंजस्यता में ना पड़े। Both are different. दोनों अलग अलग बातें हैं। Both crowd are different. दोनों जो भीड़ का दल समूह है वो अलग है। Number 2. आगे आप आए। Causing a big catch of fish. आप देखिए, बहुत बड़ी मछलियों को पकड़ना। Causing a big catch of fish. बहुत बड़े मछलियों के दल को पकड़ना। Luke 5, आप 1 through देखिए 11. लूका 5 1 से लेकर 11। Number 3. तीसरा आप में देखेंगे, Causing a storm to cease. आप देखिए एक आंधी को थाम देना या उसे रोक देना। Yes, tonight or हाँ. late this afternoon, हाँ, we are going to have a big cyclone. हाँ, एक बहुत ही बड़ा पानी का बवंडर आज हो सकता है या आगामी दिनों में हमें दिखाई दे। According to the news, it says India has never experienced, no, Maharashtra or Gujarat has never experienced this kind of cyclone. अब देखिए, अखबारों को यदि आप पढ़े, ऐसा बताया गया है कि महाराष्ट्र में कभी भी ऐसे पानी का बवंडर पहले कभी नहीं आया। But you can see Jesus made the storm to stop. लेकिन आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने उस आंधी को थमा दिया, उसे शांत कर दिया। My mind cannot fathom how water can change into wine. मेरा जो दिमाग है इस बात को समझ नहीं पा रहा कि आखिर कैसे आंधी शांत हो जाए, लहरें आवाज मान ले, उनकी बातों को मान ले, Or water become या wine. फिर पानी कैसे दाखरस में परिणत हो जाता I'm है। a science student. मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। Unless and until you add something to the water, you cannot change the properties or the character or the nature of the water. जब तक आप पानी में कुछ मिलाए ना,
आप पानी के स्वभाव को, उसके गुण को, उसकी प्रकृति को नहीं बदल सकते। We'll deal with that maybe next week or following week. और आने वाले सप्ताह में या उसके बाद के बुधवार में हम उस विषय को फिर से देखेंगे। And for the storm, he said the word. और उसने एक शब्द बोला और आंधी शांत हो Through गई। the word of Jesus, storm ceased. और प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द के द्वारा आंधी शांत हो गई। Sometimes the miracle, he prayed. आप देखिए कई बार चमत्कार के लिए उसने प्रार्थना भी किया, He laid hand. उसने हाथ लोगों के ऊपर रखा। But the first miracle, लेकिन जो पहला चमत्कार था, he never prayed. उसने कभी प्रार्थना नहीं किया, He never took the water in his hand. उसने कभी अपने हाथ में पानी नहीं लिया। This is my belief. अब ये मेरा ऐसा एक विश्वास है, It's up to you to receive it. अब आप चाहें तो उसे अपना लें। This is my concept. ये मेरे विचार हैं। I'm not saying that you have to believe this मैं one. ये नहीं बोल रहा कि आप इस पर विश्वास करें। But if you start thinking, यदि आप सोचना शुरू करते you हैं will say, yes, Dr. Thomas is right. तो आप बोलेंगे हाँ डॉक्टर थॉमस आप सही बोल रहे हैं। The very God, the second person of the Holy Trinity, stood before the water. आप देखिए त्रिएक परमेश्वरत्व का दूसरा व्यक्तित्व जो स्वयं परमेश्वर है उस आंधी के सामने खड़ा हुआ Before the wine. और उस पानी के सामने खड़ा हुआ। Water changed the nature. आप देखिए पानी ने अपना स्वभाव बदल लिया। Jesus didn't pray for the water. अब देखिए प्रभु यीशु मसीह ने पानी के लिए प्रार्थना नहीं किया। That tells Jesus has the power. इससे हमें ये बात मालूम चलता है कि यीशु के पास सामर्थ है। He will say a word. वो एक शब्द बोलेंगे, He can put the hand on you. वो आपके ऊपर हाथ रख देंगे। But the very presence also can bring miracle. लेकिन आप देखिए उसकी उपस्थिति चमत्कार को ला सकती है। Bible said in the gospel, आप देखिए सुसमाचारों में आप पढ़ सकते हैं, बाइबल में लिखा है। Jesus was in the house आप देखिए प्रभु यीशु मसीह भवन में थे and many miracles happened. और बहुत से चमत्कार वहाँ हुए। Let's go further. आइए हम आगे बढ़े। A storm ceased. आप देखिए वहाँ पर लिखा है एक आंधी, बड़ी आंधी। Matthew chapter 8, मत्ती उसका 8 23 to 27. 23 से लेकर के 27 आयत। Now let's go to the fourth miracle under ruling of nature. आइए हम चमत्कार के ऊपर प्रभुता या प्रकृति को प्रभुता करने के अंदर ही चौथे चमत्कार में चले। Cause to feed 5,000 people. और 5,000 लोगों को भोजन कराना। Or I can make it another way. और दूसरी रीति से हम बोल सकते हैं Causing food to multiply. आप देख सकते हैं भोजन को कई गुना बढ़ा देना। Causing food to multiply. आप देख सकते हैं भोजन को या खाने की वस्तु को कई गुना बढ़ा देना। I think COVID-19. और इस कोविड-19 के संदर्भ We में believers has to believe on that one. हम विश्वासियों को इस पर विश्वास करना ही है That God will multiply my कि food. परमेश्वर मेरे भोजन को कई गुना बढ़ा देगा, That God will multiply my pantry. कि परमेश्वर मेरे खत्तों को भर देगा। My God is a good God. मेरा परमेश्वर एक भला परमेश्वर है। The moment of the week I started the miracles of Jesus Christ, जिस सप्ताह मैंने प्रभु यीशु के चमत्कार के ऊपर शिक्षाओं को शुरू किया, my wife and I can say boldly, मेरी पत्नी और मैं बड़े हियाव के साथ इस बात को बोल सकते we हैं are seeing more miracles. हम बहुत चमत्कारों को देख रहे A हैं। miracle which we never experienced in the last 28 years. ऐसे चमत्कार जो पिछले 28 वर्षों में हमने कभी नहीं देखा। We are experiencing during this COVID-19. इस कोविड-19 के समय उन चमत्कारों को हम देख My रहे हैं। God is a good मेरा God. परमेश्वर भला परमेश्वर है। So when you study the miracles of तो Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को Oh. सीखते हैं, you can make my life very sweet. आप मेरे जीवन को बहुत ही मधुर बना सकते हैं। You can do anything. आप जो भी चाहे आप कर सकते हैं। You can multiply my food. आप मेरे भोजन को बढ़ा सकते हैं प्रभु। You can multiply my finances. आप देख सकते हैं प्रभु, आप मेरे चमत्कार के द्वारा मेरी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं। Write down Matthew 14, आप लिख लें मत्ती 14, 13 to 21. 13 से लेकर के 21। But when we come to the miracles and discussion, I may give few more passages connecting to this miracle. आप देखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, इससे संबंधित और भी कुछ चमत्कारों को मैं आपको बताऊंगा। No, I will
give you explanation from other passages. दूसरे शास्त्र भाग से भी मिलाकर उसकी व्याख्या मैं आपके सामने रखूंगा। Number 5, पांचवी बात, causing Peter to walk on the water. और पतरस को पानी में चलाना। Ruling of the nature. आप देख सकते हैं यहाँ भी प्रकृति को, नियम को उन्होंने बदल दिया। Matthew 14, मत्ती 14, 22 to 33. मत्ती 14, 22 से 33. 22। Just think, just for आप कल्पना करें, 1 minute, just think. 1 मिनट के लिए आप थोड़ा सोचिए इस पर। How God's presence, God's word can change the nature, the law of the nature. अब देखिए कैसे परमेश्वर का एक वचन प्रकृति के नियम को बदल देता है। That Peter is walking on the water. अब देखिए पतरस पानी में चल रहा है। People have a problem to walk on the main street. अब देखिए यहाँ पर लोग मार्ग में या गली में चल नहीं सकते, सड़कों पे चलने में तकलीफ होती है, Walking on the water. लेकिन पतरस पानी में चल रहा है। It's a miracle. यह एक चमत्कार है। We'll discuss that later on. हम इसके विषय में बाद में और भी चर्चा Now, करेंगे। number 6, आइए हम छठवें बात में आए। we'll see causing of food to multiply. आप देख सकते हैं भोजन का कई गुना बढ़ा देना या उसकी बहुगुणी वृद्धि कर देना। We have seen already in Matthew chapter 14. हमने मत्ती 14 में पहले ही इस बात को देख लिया है। Now this is recorded in Matthew chapter 15, आप देख सकते हैं मत्ती 15 में ये लिखा गया है, 32 to 39. 32 से लेकर के 39। Miracle. चमत्कार है। He takes the loaves, आप देखिए वो रोटी लेता है, he gives thanks to God, वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है, he breaks the loaf, वह रोटी को तोड़ता है, gives to the disciples, चेलों को देता है, and many hundreds people were fed. सैकड़ों सैकड़ों लोग संतृप्त होते हैं। Number 7. सातवीं बात देखिए, Now, when I was thinking about this miracle, जब इस चमत्कार के बारे में मैं सोच ही रहा था, in a river or a sea there will be many fish. आप देखिए एक समुद्र में या फिर आप जब जाएंगे नदी में बहुत सी मछलियां होती हैं, School of fish. या बहुत सारी वहां मछलियों का दल होता है। But look, in this miracle, लेकिन इस चमत्कार में आप देखें, there was a fish with a coin in the mouth. आप देखिए यहाँ पर एक ऐसी मछली थी जिसके मुंह के अंदर सिक्का था। Think now. अब इसके बारे में सोचें, How? I can understand I have a coin in my pocket. मेरे जेब में यदि सिक्का है तो मैं समझ सकता हूँ कैसे आया। I don't know how the coin came in the mouth of the fish. मुझे पता नहीं मछली के मुंह के अंदर वो सिक्का कहाँ से आया, I don't know. मुझे पता नहीं। But I know one thing. लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, Creator can do anything. जो सृजनहारा है वो कुछ भी कर सकता है। Creator can do anything. सृष्टिकर्ता कुछ भी कर सकता है। So, number 7. सातवीं बात, Causing a coin to be in the mouth of the fish. आप देख सकते हैं कि एक सिक्के को मछली के मुंह में ला देना, Miracle. यह एक चमत्कार। I mean, when we go in detail on these 9 miracles, जब इन 9 चमत्कारों के और विस्तृत जानकारी में यदि हम जाते हैं, you are going to learn many things. आप बहुत सी बातों को सीखेंगे। I will bring a lot of historical facts. अब बहुत से ऐतिहासिक तथ्य मैं लेकर आऊंगा, I'll bring some thing from that culture. उस संस्कृति की कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, Together we are going to learn and thank God for the miracle. और मिलकर हम इन बातों को सीखेंगे और परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। Number 8. 8वीं बात देखिए आए, Before I give you that miracle, इससे पहले कि इस चमत्कार के बारे में मैं आपको बताऊं, I was preaching in Florida, मुझे याद आता है मैं फ्लोरिडा में प्रचार कर रहा था एक दफा की बात in है, Tampa, Florida, और टैम्पा फ्लोरिडा में, and this pastor told me, Dr. Thomas, I want you to come and look to this tree which is in front of my door. उन्होंने कहा आप आकर के इस वृक्ष को देखें जो मेरे घर के सामने ही लगा हुआ है। He said, for many weeks I was getting so frustrated. कई सप्ताह से मैं बहुत ही ज्यादा तनाव में था, बहुत ही निराशा में था, And one day I decided after my prayer and devotion, एक दिन मैं निर्णय लिया कि मेरे प्रार्थना मनन के पश्चात
I will curse this tree. मैं इस पेड़ को श्राप दे दूंगा। I say, Jesus, you are inside me. प्रभु यीशु मसीह आप मेरे अंदर हैं, You did the miracle. आपने चमत्कार किया। And Bible says, I will do greater thing than you. और बाइबल में लिखा है कि मैं तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। He spoke to the tree. उसने उस वृक्ष से कहा, I say, in the name of Jesus, उसने कहा यीशु के नाम से this tree is a problem for me. ये पेड़ मेरे लिए एक समस्या है, I curse this tree. मैं इस पेड़ को श्रापित करता हूँ। Second day, the whole tree was dry. दूसरे दिन वो पेड़ पूर्णतः सूख गया। Number 8 miracle. 8वां चमत्कार, causing a fig tree to die. एक वृक्ष को श्राप देकर उसे खत्म कर देना, उसके नाश कर देना। A fig tree to die. एक अंजीर के पेड़ को मार देना। It's very hard to have a fig tree die by putting acid. और आप देखिए अंजीर के वृक्ष को यहाँ उस पर कि आप एसिड भी डाल दें तो भी उसे खत्म करना बहुत मुश्किल है। Not that easy. इतना आसान नहीं है। You can do it, but it's not easy. आप चाहे तो कर सकते हैं लेकिन ये सरल नहीं है। Here, just a word. देखिए Just the एक words of शब्द के Jesus. द्वारा, एक वचन के द्वारा यीशु के वो शांत हो गए। What a miracle. क्या ही बड़ा चमत्कार है। Now let's go to the number 9. आइए हम 9वें चमत्कार की ओर चलें। Now this also a big catch of fish. आप देखिए यहाँ भी बहुत बड़ा एक मछली पकड़ा जा रहा है। Causing a big catch of fish. आप यहाँ देखिए फिर से एक बार मछली के बड़े झुंड को पकड़ना। John 21, यूहन्ना 21 1 through 14. 1 से लेकर 14। Now listen to me. आप मेरी बात सुने। I challenge your heart this morning. आज की सुबह आपके मनों को मैं चुनौती देना चाहता हूँ। Study these 9 miracles. इन 9 चमत्कारों के बारे में आप अध्ययन करें। You have one whole week. आपके पास पूरा एक सप्ताह है। Or let me make your assignment easy. या फिर आपके गृह कार्य को और मैं सरल कर देता हूँ। Study for 1 week. एक सप्ताह के लिए आप पढ़ें Where Jesus turned water into wine. जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदल दिया। Let me explain how to study. मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसका अध्ययन कैसे करना है। Let me help you how to study the Word of God. परमेश्वर के वचन का मनन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा। Just open the Gospel of John chapter 2 आप यूहन्ना के इंजील दूसरे अध्याय को खोलें and read as you read casually. और जैसे आप पढ़ते हैं आप वैसे ही पढ़ते रहें। Then open again. फिर उसके बाद खोलें। Lord, I want your insight. अब परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि प्रभु तो मुझे अपने अपने अंतर ज्ञान को दे दे। I'm teaching for many years. मैं कई वर्षों से इन बातों को सिखा रहा हूँ। But every time I open it, I say, Lord, open my understanding. लेकिन हर बार जब भी मैं इन्हें खोलता हूँ पढ़ता हूँ मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ प्रभु तू मेरे समझ को खोल दे। I need a new insight. मुझे नए अंतर्ज्ञान की जरूरत है। I want the Holy Spirit should speak to me. मैं चाहूंगा What you want to teach through this कि miracle. पवित्र आत्मा मुझे सिखाए कि इस चमत्कार के द्वारा तू मुझे क्या सिखाना चाहता है। So second time when you read, तो दूसरी बार जब आप उसे पढ़ते हैं pray to God. प्रभु से प्रार्थना करें। Third time when you study, तीसरी बार जब आप पढ़ते हैं Lord, show me. आप बोले प्रभु मुझे दिखा। And then God will show you highlight in your Bible. जब आप देखते हैं कि आपको कोई बात परमेश्वर ने दिखाई है आप उसे रेखांकित कर लें। And number 4, चौथी बात write down in your notebook. आप अपनी पुस्तिका जो नोटबुक आपने बनाई है आप उसमें भी लिख लें। Third day, तीसरे दिन you go back to that passage आप फिर से एक बार उन वचनों में जाएं। and you will see you will get something new. आप देखेंगे आपको कुछ नया उस शास्त्र भाग में देखने को I मिलेगा। remember my dad. मुझे अपने पिता के बारे में कुछ बातें याद I आ have रही हैं। traveled with him in India. उनके साथ मैंने भारत में यात्राएं की I हैं। heard many messages, मैंने बहुत से संदेशों को सुना है। but he will never repeat the message. वो कभी भी किसी संदेश को दोहराते नहीं थे। He will take the same text, वो उसी शास्त्र भाग को लेते but he will come with a lot of new things. लेकिन बहुत सी नई बातों को वो लेकर के आते My थे। dad never went to college, वह कभी किसी विद्यालय में नहीं गए but he knew something which we believers, teachers and pastors needed. लेकिन उन्हें ऐसी बातें मालूम थी जो आज हमारे विश्वासियों को शिक्षकों को पासवानों को जिसकी जरूरत है Is to study
prayerfully. कि बड़े प्रार्थनामय स्वभाव के साथ वचन को पढ़ें। Never to say, oh God, I want to preach to Pastor Wilson, Pastor Nicole, Pastor Jared, and Pastor Felix, and yeah, that's all. I need something to impress them. आप देखिए, कभी भी ये सोच कर ना पढ़ें कि पास्टर निखिल को, पास्टर फेलिक्स को, पास्टर विल्सन को, पास्टर जयंत को मुझे सिखाना है, ऐसा सोचकर आप ना पढ़ें। Not to impress them, उन्हें प्रभावित करने के लिए नहीं, but you are studying the Word of God so that your walk with the Lord will be strong. आप इसलिए प्रभु का वचन पढ़ रहे हैं कि आपका जो जीवन है परमेश्वर के साथ वो और बेहतर हो जाए। That you will understand the Word of God. आपकी जो चाल है, आपका जो जीवन शैली है, परमेश्वर के वचन को आप उसमें समझने लगे। I guarantee, मैं आपको इस बात को बड़े भरोसे के साथ कहना चाहूंगा, if you will study Gospel of John chapter 2 1 through 11 for 1 week, यदि मैं कह रहा हूं कि आप यूहन्ना की इंजील खास तौर पे उसके दूसरे अध्याय 1 से लेकर 13 तक आप पढ़ें, एक सप्ताह तक यदि आप पढ़ें, God is going to do something in your whole life. परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चमत्कार को करेगा। Especially those who are making preparation for the wedding. बहुत से लोग जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं, I know that 2 families called me, they want to have a wedding. मुझे पता है 2 परिवारों ने फोन कॉल किया, उन्होंने कहा कि हम विवाह की तैयारी कर रहे हैं। Very good. बहुत बढ़िया, But you can learn something from this miracle. लेकिन इस चमत्कार से भी आप कुछ सीख सकते हैं। First thing you'll notice, which I'm going to cover, Mary invited Jesus and the disciples to the wedding. सबसे पहली बात आप देख सकते हैं जो मैं बता रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह को उनके चेलों को अपने विवाह के महोत्सव में आमंत्रित करना। How you can do that? आप ये कैसे कर सकते हैं? How you can find out all those things? आप इन बातों को कैसे पता लगा सकते हैं? When you study the Word of God prayerfully. आप जब परमेश्वर के वचन को प्रार्थना में भाव के साथ पढ़ेंगे। We have seen 9 miracles under first group. पहले दल के अंदर हमने 9 चमत्कारों को देख लिया है। What it tells you and I, ये आपको और मुझे क्या बताते हैं? Jesus has control over the nature. आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण चमत्कार के ऊपर होता है। Oh, very good. Has a control over the nature. प्रकृति के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण होता है। Those who are listening to me, ध्यान से सुनिए, मैं जब बोल रहा हूँ उसी समय पास्टर निखिल गुप्ता पावर पॉइंट बना रहे हैं, इनके पास पावर पॉइंट नहीं है, टाइप भी कर रहे हैं, अनुवाद भी कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट इजी। ओके, लेट्स गो फर्दर। आइए हम आगे बढ़े। So when you study, तो जब आप पढ़ेंगे that Jesus had control over the nature, कि प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण प्रकृति के ऊपर था, it should give an assurance. ये बात आपको ये आश्वासन देना चाहिए He has a control over my nature. कि वो मेरे स्वभाव के ऊपर भी उसका नियंत्रण है। He has a control over my nature. मेरे स्वभाव के ऊपर भी उसका नियंत्रण है। Do you believe that He can control your life? क्या आपको लगता है कि आपके जीवन को वो नियंत्रित कर सकता Do है? you believe He has a full control of your life? कि आपके जीवन के ऊपर पूर्ण नियंत्रण उसका है? Yes, I believe, but you have to submit to His control. लेकिन आपको अपने आप को उसके अधीनता में, उसके प्रभुता के अंदर लाना है। Yes, He has authority. और हाँ, उसका सब प्रभुता है, Yes, अधिकार He has है, power. उसके पास सामर्थ है। Yes, He can perform miracles. हाँ, वो चमत्कार कर सकता है, But you have to submit to His authority. लेकिन आपको अपने आप को उसके अधिकार के अधीन करना होगा। And you will see the moment you allow to rule over your nature. आप देख सकते हैं जिस घड़ी आप उसे आमंत्रित करेंगे कि आपके स्वभाव के ऊपर वो अपने नियंत्रण को रखे। Whenever we think about Melissa, जब कभी हम बहन मलिसा के बारे में सोचते हैं, I thank God for the power Jesus had over the nature. तो मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि उसका जो अधिकार या सामर्थ्य प्रकृति के ऊपर है। Natural law. प्रकृति के नियम। The doctor told my wife not to have or not to keep the baby. आप देखिए, डॉक्टर ने, जो चिकित्सक होते हैं, उन्होंने मेरी पत्नी से ये कहा कि आप इस बच्चे को जन्म नहीं देख सकती, Because the chromosome level was in a single digit. क्योंकि आप देखिए जो क्रोमोसोम का जो गणना है वह 1 अंकीय था। And what if you keep the baby, यदि आप बच्चे को फिर भी जन्म देने की कोशिश करेंगे baby will be mongoloid. तो आप देखिए बच्चा जो है वो मंगलॉइड हो जाएगा।
Yes, law says that thing. हाँ, प्रकृति का जो नियम है, चिकित्सकीय नियम है, ये बताता है। Medical science says that thing. प्रकृति जो चिकित्सकीय विज्ञान है, इस बात को बताता है। But Jesus has control over the nature. लेकिन याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह की जो नियंत्रण है, जो उसका संप्रभुता है, वो प्रकृति के ऊपर ही है। I have only 22 seconds. देखिए, केवल 22 सेकंड मेरे पास रह गए हैं। Listen to me carefully. आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुने। Elizabeth and I, we believe that God can perform the miracle. और बहन एलिजाबेथ और मैं इस बात पर हमने विश्वास किया कि परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। God gave us normal, healthy, very wise child. परमेश्वर ने हमें बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही सामान्य और बहुत ही बुद्धिजीवी बच्चा दिया। As we close, अब जैसे हम समापन करते हैं, listen to me. आप मेरी बात सुनो। Jesus has control over the nature. और प्रभु यीशु मसीह का नियंत्रण प्रकृति के ऊपर है। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की शिक्षा को समाप्त करें। सामर्थी परमेश्वर तेरे पुत्र मसीह यीशु के नाम से हम तेरे निकट आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत वचन के लिए जिसमें से इन शिक्षाओं को हम दिनों में सीख रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस धरती में जब वो थे, इतने चमत्कारों को उन्होंने किया और क्या ही गुण भरी भेद भरी बातों को हम उन चमत्कारों से सीख पा रहे हैं। हम विशेष धन्यवाद करते तेरे अभिषेक दास डॉक्टर मैथ्यू थॉमस के लिए प्रभु, जिनके द्वारा से इन शिक्षाओं को तूने हम तक पहुंचाया। हमारी ये प्रार्थना है प्रभु, जब लोग ऑनलाइन इन शिक्षाओं को हमारे साथ सुन रहे हैं तो उनमें से हर एक के जीवन में एक बड़े चमत्कार को कर दे पिता। जिन जिन चमत्कारों को उन्होंने सुना है, यह शिक्षा उनके अंदर एक विश्वास को उत्पन्न करने पाए और उस विश्वास के द्वारा वो अपने चमत्कार को देखने पाए। प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है पिता कि चमत्कार से बढ़कर हम तुझे ढूंढने वाले बन जाए। इन पिता अद्भुत चिन्हों से बढ़कर हम तेरे खोजी हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं आगामी बुधवार के लिए भी, जब इन शिक्षाओं की और गहराई में हम जाते हैं, अपने दास को तू अभिषेक कर और भी अपने वचन का गहरा ज्ञान तूने दे पिता परमेश्वर। अपने वचन की अंतर्दृष्टि से तूने प्रकाशमान कर पिता कि आगामी बुधवार में जब खड़े होते हैं बड़ी आशीषों को हम पाने पाए। और हम ये प्रार्थना करते पिता कि आने वाले रविवार को भी जब रविवारी आराधना में हम आते हैं प्रभु, हमारी ये प्रार्थना है तू उसे भी आशीषित कर दे। फिर से एक बार जब तेरे वचन को सुनते, तेरे आराधना में हम जुड़ते पिता, हम में से हर एक बहुतायत आशीषों को पाने पाए। और जो लोग यहाँ अपने शिक्षाओं को सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार है, यदि कोई अस्वस्थता की स्थिति में है, यदि कोई कमजोरी की अवस्था में है, यीशु के नाम से जिसने इतने चमत्कार किए, हम उनके जीवन में तेरे चमत्कार की घोषणा करते हैं पिता। एक चंगाई उनके जीवन में आए, एक गवाही को वे सुनने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पूरे 1 घंटा तेरी उपस्थिति हमारे साथ रही। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक प्रार्थना विनती तूने सुना, हाँ और आमीन में उत्तर दिया। फिर से एक बार सारे आदर महिमा सलाम केवल तुझे ही देते हुए उद्धार करता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण करते था। आमीन।